हेलो एवरीवन, दिस इज क्रैश कोर्स फॉर नीट पीजी 2026। इस वीडियो में हम ओब्स गायनी के ऐसे की पॉइंट्स करेंगे जो बार बार रिपीट हो रहे हैं और एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। सिर्फ काम की चीजें करेंगे हम। अगर आपको क्वेश्चन में मिलता है फीटल हार्ट साउंड्स आर हर्ड मोर टुवर्ड्स द फ्लैंक्स या फिर लेटरल साइड, और उसके बाद देते हैं इंफ्रा अम्बिलिकल फ्लैटनिंग ऑफ एब्डोमेन, ठीक है। उसके बाद पूछते हैं आप आगे क्या करोगे, व्हाट यू विल डू, व्हाट विल बी नेक्स्ट प्लान। तो इसमें इससे क्या पता चलता है, मेन की पॉइंट से इससे हमें पता चलता है ओसिपिटो पोस्टीरियर पोजीशन, ठीक है। ओपी पोजीशन है ओसिपिटो पोस्टीरियर, और इसमें हम क्या करते हैं, वेट एंड वॉच, क्योंकि इसमें क्या होती है अपने आप ही स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व हो जाती है मोस्ट ऑफ केसेस में। फिर पीसीओडी विद एक्ने, पेशेंट को क्या है, पीसीओडी है, उसके बाद एक्ने है, तो हम ट्रीटमेंट क्या देंगे। अगर आप सिर्फ लिखते हैं ओसीपीज तो ये इनकरेक्ट आंसर है। इसमें हम क्या करेंगे, ओसीपीज प्लस सिप्रोटिरोन एसिटेट, ओसीपी प्लस सिप्रोटिरोन एसिटेट। तो ओसीपीज भी देंगे और सिप्रोटिरोन एसिटेट भी देंगे, ताकि ये जो एक्नेस है, जो हाइपर एंड्रोजनिज्म है, वो रिजॉल्व हो सके। फिर वेरिएबल डेक्सेलेरेशन हमें किस में मिलता है, कोल्ड कंप्रेशन में, ठीक है। कोल्ड कंप्रेशन में ऐसे ही अर्ली डेक्सेलेरेशन हेड कंप्रेशन में, लेट डेक्सेलेरेशन यूट्रोप्लासेंटल इनसफिशिएंसी में, और वेरिएबल डेक्सेलेरेशन मिलता है हमें कोल्ड कंप्रेशन में। फिर है स्विच चीज पैटर्न, ठीक है, स्विच चीज पैटर्न और पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग। तो ये हमें किस में मिलता है, मेट्रोपेथिया हेमरेजिका, मेट्रोपेथिया हेमरेजिका। इसको श्रोडर्स डिजीज भी बोलते हैं, श्रोडर डिजीज कैसे भी आ सकता है एग्जाम में। इसके बाद है लोडिंग डोज ऑफ MgSO4। MgSO4 की लोडिंग डोज कितनी होती है। आप सोचते होंगे कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बट बहुत सारे लोग इसको गलत कराए थे नीट पीजी 2025 में। ये पूछ लिया था प्रिटका डिसइंटीग्रेटेड लोडिंग डोज कितनी है, तो 4 ग्राम्स तो हम देते हैं IV प्लस 5 ग्राम्स IM इन ऑल्टरनेट बटल्स, तो इनटू 2 तो कितना हो गया 14 ग्राम होती है लोडिंग डोज MgSO4 की। तो ये आपको टिप्स पे होनी चाहिए, क्योंकि बार बार पूछा जाता है और यही चीज मेरी बुक में दी हुई थी ऑलरेडी, ठीक है। तो ये तो है सिर्फ जैसे ये क्वेश्चन आ गया, और काफी क्वेश्चन जो है मेरी बुक से आए थे। तो मेरी बुक जो है वो है 115 ग्रैंड टेस्ट रिव्यू बुक। जब मैं खुद प्रिपरेशन कर रहा था तो 115 ग्रैंड टेस्ट के मैंने की पॉइंट्स लिखे, और जो है उसमें 50,000 की पॉइंट्स हैं, 50,000 की पॉइंट्स। और इसमें क्या है, सारे पीवाईक्यूज भी मैंने कवर किए हैं। तो अकेली मेरी बुक से ही, पैकेज से ही 80 to 90 क्वेश्चंस पूरे पैकेज से नीट पीजी में थे, बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन टू लाइन। तो जैसे ही मैंने क्वेश्चन देखा कि लोडिंग डोज ऑफ MgSO4, तो मैंने लर्न किया हुआ था IV IM 455, तो 14 ग्राम हो गया। ऐसे ही मैंने मेरी बुक में दिया हुआ है। अगर आपको उस बुक का सब्सक्रिप्शन चाहिए, PDF चाहिए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक है, उससे फिल कीजिए, आपको बुक का पैकेज का PDF मिल जाएगा। फिर कोल्ड टेस्ट टू लेटरल मार्जिन ऑफ प्लासेंटा, उसको हम क्या बोलते हैं, बैटल डोर प्लासेंटा। बैटल डोर प्लासेंटा, ठीक है। सर्वारिक्स क्या होता है, बाइवेलेंट होता है। सर्वारिक्स में 16 एंड 18 होते हैं, HPV के स्ट्रेन 16 एंड 18। गार्डेसिल में क्या होता है, क्वाड्रीवेलेंट, 6, 11, 16, 18 स्ट्रेन होते हैं। गार्डेसिल 9 वैक्सीन जो होता है उसमें 9 स्ट्रेन्स होते हैं, नोनावेलेंट होता है। एपिसियोटमी इज व्हिच ग्रेड पेरिनियल इंजरी, ग्रेड 2, ठीक, ग्रेड 2 पेरिनियल इंजरी होती है। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, बीटा HCG इंक्रीज होता है, इनहिबिन A इंक्रीज होता है, रेस्ट आर लो। ट्राइसोमी सिंड्रोम में, एडवर्ड सिंड्रोम में क्या होता है, इनहिबिन, ट्राइसोमी 13 में क्या होता है, इनहिबिन क्या होता है, इनहिबिन नॉर्मल होता है, रेस्ट आर लो। पोस्ट नेटल प्रोलैप्स में क्या यूज करेंगे हम, रिंग पैसरी।
लीफ और रिपेयर में हम क्या यूज करेंगे? लीफ और रिपेयर हम किसके लिए यूज करेंगे? एल्डरली वुमेन के लिए। एब्डोमिनल स्लिंग सर्जरी हम किसके लिए यूज करेंगे? ये यंग वुमेन के लिए। और मैनचेस्टर फोदरजिल सर्जरी हम किसके लिए यूज करेंगे? लेस देन 40 इयर्स फीमेल, लेस देन 40 ईयर वुमेन डिजायरिंग फर्टिलिटी। मैनचेस्टर फोदरजिल रिपेयर। एंटीकोगुलेंट ऑफ चॉइस क्या होता है? टिल 12 वीक्स होता है LMWH और UFH, मींस लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन और अनफ्रैक्शनेटेड हेपेरिन। 13 to 36 वीक्स में होता है वारफरिन। ठीक है, वारफरिन हम 12 वीक्स तक नहीं दे सकते क्योंकि वो क्या करता है? कोन्जेनिटल एनोमलीज कर लेता है। इसके बाद 36 वीक्स टिल डिलीवरी तक हम LMWH और UFH। 6 आवर्स आफ्टर डिलीवरी हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, LMWH, UFH और वारफरिन। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है? मैं क्यों आपको ये बता रहा हूँ बार-बार? क्योंकि ये नीट पीजी 2025 में आ गया था कि पोस्टनेटल में हम क्या एंटीकोगुलेंट यूज करेंगे, तो आंसर क्या था उसका? LMWH, क्योंकि ये बेस्ट एंटीकोगुलेंट है टू यूज LMWH। इन्वेस्टिगेशन टू कंफर्म द यूट्रीन एनोमलीज। कोनेटरी यूट्रीन एनोमलीज के लिए हम हिस्टेरोस्कोपी करेंगे टू कंफर्म, प्लस लेप्रोस्कोपी। फिर कोपियस नॉन प्यूराइटिक वजाइनल डिस्चार्ज किसमें हमें मिलेगा? ल्यूकोरिया में, which is physiological। इसके बाद है मल्टीपल पेनफुल वेसिकुलर लीजन्स ऑन द वल्वा। मल्टीपल पेनफुल वेसिकुलर लीजन ऑन द वल्वा क्या इंडिकेट करता है? एक्टिव HSV, एक्टिव HSV इंफेक्शन। तो इसमें हम डिलीवरी कैसे कराएंगे? इलेक्टिव सी सेक्शन। ये पूछा जाता है बार बार, इसलिए बता रहा हूं, इलेक्टिव सी सेक्शन। फिर ये मल्टीपल टाइम रिपीट हुआ है क्वेश्चन। प्रोजेस्टेरोन इज एडेड फॉर मिनिमम डैश डेज, मिनिमम 12 डेज के लिए हमें प्रोजेस्टेरोन ऐड करना पड़ेगा कंबाइंड पिल्स में। ठीक है, फिर यूट्रीन टैकिसिस्टोल कब बोलेंगे हम? व्हेन मोर देन 5 कॉन्ट्रैक्शंस इन 10 मिनट्स। मोर देन 5 कॉन्ट्रैक्शन इन 10 मिनट्स होगा तो यूट्रीन टैकिसिस्टोल हो जाएगा। तो इसमें हमने क्या किया? 20 की लाइनर्स किए ओब्स गायनी के। ठीक है, तो इसमें ये क्वेश्चन था, ये था, और जो है ये क्वेश्चन हमारा आया था इन्हीं सेट में। तो जो मेरे जो बुक है उससे, बुक तो मैंने पहले ही बना दी थी, उससे काफी क्वेश्चन जो है मेन एग्जाम में आए। तो जो नीट पीजी 2025 था उसके अंदर मेरे पैकेज से उसके अंदर 90 क्वेश्चन डायरेक्टली थे, बिल्कुल लाइन टू लाइन। ठीक है, तो मेरी बुक्स में क्या है 50,000 की पॉइंट्स दिए हुए हैं जिनको पढ़ के आप बहुत ही कम टाइम में अपना स्कोर बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो 115 जीटी रिव्यू बुक जो मेरी 115 ग्रैंड टेस्ट का रिव्यू है, उसमें सारे पीवाईक्यूज हैं, इमेजेस हैं, 50,000 की पॉइंट्स हैं और ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके मेन नोट्स में नहीं है। मेन नोट्स में आप मेन नोट्स पढ़ते रहते हैं बार बार, फिर भी आपका स्कोर जीटी का स्कोर नहीं बढ़ पाता क्योंकि जो चीजें मेन नोट्स में काफी चीजें हैं ही नहीं। ठीक है, वो मेरी जीटी रिव्यू बुक में दी हुई है मैंने। ठीक है, तो इस बुक को, इफ यू वांट दिस बुक पीडीएफ, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक है, उसे फिल कीजिए। ओके, एंड टू गेट द बुक पीडीएफ और यू कैन लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। मेरे चैनल पे पूरी प्लेलिस्ट है क्रैश कोर्स के नाम से, उसमें सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।